Hello students, welcome again. Myself is Dr. Arvind Kumar Kadian. I am a Canadian Certified Immigration Consultant and ICEF International Certified Education Counselor. आज एक बहुत ही लेटेस्ट एक न्यूज़ आई है कैनेडियन इमिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट में। हम सभी जानते हैं कि कनाडा एक बहुत ही प्रेफर्ड डेस्टिनेशन रहा है इंडियन स्टूडेंट्स का, लेकिन कुछ समय से हम देखते आ रहे हैं कि स्टूडेंट्स को ख़ास करके जो इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स हैं उनको जॉब लेने में और काम करने में और जितना वो पैसा कमाना चाहते हैं उसमें बहुत दिक्कतें पेश आ रही हैं। सो कैनेडियन इमिग्रेशन मिनिस्टर ने एक थोड़ा मॉडिफिकेशन किया है इमिग्रेशन कॉन्टेक्स्ट के अंडर। जो है वो क्या कहता है कि कैनेडियन अथॉरिटीज़ अब एक कैप लगाने जा रही हैं फॉर 2 ईयर्स। कैप का मतलब एक सीलिंग, एक लिमिट फिक्स करने जा रही हैं कि भी हम कितने स्टूडेंट्स को स्टडी परमिट जो है हम ग्रांट करेंगे। सो 2025 में इसको फिर रीअसेस किया जाएगा और कट कितना लगने जा रहा है। इस साल 35% जो है कट लगने जा रहा है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स परमिट की एप्लीकेशंस की अप्रूवल्स पर। और इस समय यानी कितनी जो है स्टडी परमिट की एप्लीकेशंस अप्रूव की जाएंगी, वो है 3,60,000, 3,60,000। और इसका मेजर कारण क्या है, मैं अपने वीडियोस में पहले भी आप लोगों को जागरूक करता रहता हूँ कि कनाडा जाने का मतलब केवल ओंटारियो और ब्रिटिश कोलंबिया नहीं है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स प्रेफर क्या करते हैं, टोरंटो या वैंकूवर। और लेकिन मैं अपने पिछले भी अपने टॉक्स में कहता आया हूँ कि कनाडा का मतलब ये नहीं कि वैंकूवर और टोरंटो ही हो, और भी डेस्टिनेशंस हैं और भी प्रोविंसेस हैं। अब हुआ क्या कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्टली 90% वो ऑप्ट करते हैं वैंकूवर और टोरंटो को। अब वहाँ पे हाउसिंग क्राइसिस आ गई और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि जाते हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस के द्वारा एडमिशन्स लेते हैं, और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में जो एडमिशन लिए जाते हैं जो कि परमिटेड नहीं हैं बाय द गवर्नमेंट, कि जिनको कि आफ्टर ग्रेजुएशन वर्क परमिट ऑफ़र किया जा सके, तो वो फिर इलीगली काम भी करते हैं। अब जो इलीगली काम करते हैं तो कैश पे काम करते हैं, और जब वो कैश पे काम करते हैं इलीगली तो इसका मतलब जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको काम नहीं मिल पाता है। सो गवर्नमेंट ने क्या किया है, व्हाट द गवर्नमेंट इज़ गोइंग टू डू, अब जितने भी आगे से जो स्टडी परमिट एप्लीकेशंस लगेंगी डिफरेंट कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की, उनको वेरीफाई किया जाएगा उस प्रोविंस के द्वारा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ओंटारियो इज़ ए प्रोविंस, ब्रिटिश कोलंबिया इज़ ए प्रोविंस, न्यू ब्रंसविक, नोवा स्कोशिया, जितने प्रोविंसेस हैं जहाँ भी कोई स्टूडेंट्स एडमिशन लेता है तो उसकी एडमिशन के अप्रूवल लेटर को अटेस्ट किया जाएगा बाय द कंसर्न्ड प्रोविंस। वो ये देखेंगे, ये सर्टिफाई करेंगे कि येस दिस कॉलेज हैज़ दिस मच अवेलेबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स इनटेक, इतने स्टूडेंट्स को ये अकोमोडेट कर सकती है ये यूनिवर्सिटी या कॉलेज। और उसके साथ साथ ये भी देखा जाएगा कि जिस शहर में या जिस यूनिवर्सिटी के नज़दीक जो स्टूडेंट्स एडमिशन लेने जा रहे हैं क्या उनके लिए प्रॉपर हाउसिंग है कि नहीं। इससे क्या होगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन में इम्प्रूव होगी, और जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जो कि 2-2 4-4 कमरों में हैं और बहुत से एजेंट्स में इस प्रकार के काम करते हैं। मैं अपनी वीडियोस में फिर दोबारा इसको दोहराना चाहता हूँ कि भी स्टूडेंट्स को भेज दिया लेकिन वहाँ जो है फैसिलिटी नहीं है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पुअर होती है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऐसे कॉलेज में क्या करते हैं, वो सिर्फ एंट्री का माध्यम ही इसको मानते हैं कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर एडमिशन ले लिया, उसके बाद कोर्स कंप्लीट किया नहीं और उसके बाद अंडरग्राउंड हो गए, कैश पे काम करते रहे। इससे क्या होता है, जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं जो कि जेन्युइन तरीके से पढ़ना चाहते हैं उनके ऊपर एडवर्स इफेक्ट पड़ता है। सो व्हाट दिस मीन्स, इसका क्या इफेक्ट होगा, नंबर 1, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन इतने नहीं हो पाएंगे। और मैं फिर खास करके स्टूडेंट्स को यह सचेत करना चाहता हूँ कि प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन को अवॉइड करें, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्राइवेट कॉलेजेस पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट एलिजिबल कॉलेजेस नहीं होते हैं, ठीक है। नंबर 2, किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लें तो ये ज़रूर देखें कि वह यूनिवर्सिटी या कॉलेज पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट के लिए एलिजिबल है या नहीं है, ठीक है। एक तीसरा मेजर अपडेट क्या आया है, यदि आप मास्टर्स करते हैं बैचलर्स के बाद या पीएचडी करते हैं तो आपको 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा। दिस इज़ द बेस्ट पॉलिसी। जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं साथ साथ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी उनको मिलेगा और साथ साथ उनको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट भी मिलेगा। ऐसे लोग जो कि सिर्फ स्टडी को एक मीडिया समझते हैं कनाडा में एंटर होने का, उन पर रोक लगेगी। एंड आई होप इन द 2 years टू कम ये सारी चीज़ अपने आप सेटल हो जाएंगी
और जो स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि कनाडा अब जो है एक प्रेफर्ड डेस्टिनेशन नहीं रहा, तो उनको मैं फिर दोबारा कहना चाहता हूँ इट इज स्टिल ए प्रेफर्ड डेस्टिनेशन। और जो जीआईसी इंक्रीज़ की गई है, जीआईसी इंक्रीज़ क्यों की गई है, क्योंकि ओंटारियो में और ब्रिटिश कोलंबिया में मोस्टली यहाँ पे स्टूडेंट जाते हैं, कॉस्ट ऑफ लिविंग डबल है, इसलिए जीआईसी इंक्रीज़ की गई है। लेकिन यदि आप दूसरे प्रोविंसेस में जाएंगे, आई कैन अश्योर यू इन दोज प्रोविंसेस फीस आर ऑलमोस्ट हाफ, कि जितनी फ़ीस आप ओंटारियो में देते हैं, टोरंटो में या ब्रिटिश कोलंबिया में डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में देते हैं, उनसे आधी फीस में एडमिशन हम करा के देंगे आपका। कनाडा इज़ कनाडा, डोंट वरी अबाउट इट। क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इज ऑलमोस्ट द सेम इन एवरी प्रोविंस एंड इन एवरी यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस विच आर अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ कनाडा। ओके, सो डोंट बी पैनिक, come to us, contact us, and we will file your application legally and in a correct way, and I can assure you कि जो हमारे यहाँ से application लगी that will be perfectly recognized by the concerned province and the federal government to grant post graduation work permit. Thank you very much.